ये आलमी मंजरनामे को तब्दील कर देने वाली खबर है। एक बार फिर खून की होली खेलना शुरू की गई है। तसादुम का आगाज हो चुका है। रेंजर्स और फौज को तलब करने का ऐलान कर दिया गया है। का गद्दार है वो बदजात कश्मीरी है। जो पाकिस्तान से प्यार करने वाला है वो हमारा भाई है। कई तरह की खबरें आई। एक तो ये पता चला कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है, मोबाइल फोन बंद कर दिया गया है। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 72 गिरफ्तारियां अभी तो आगाज में हो गई हैं। साथ ही साथ कश्मीर एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया है। क्या चीज है वो? अमेरिका क्या चीज है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। पाकिस्तानी फौज जो है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। और एक आखिरी बात, अगर जंग करनी है रात में करना, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, मैं भी खुश हो जाऊंगी। देखो भाईजान, ये है हमारी पाकिस्तानी आवाम। देखो फिर बोलते हैं ऐसे कवाटी वाला रोज करता है इनको। मोदी क्या तुम्हारे खाला का बेटा है? जो तुम जब बोलोगे वो आ जाएगा। साथियों, आज है 6 जून और आप जानते हैं कि पिछली वाली वीडियो भी ये आज़ाद कश्मीर को लेकर के जारी थी। अब उसमें नए जो है चेंजेस सामने आ रहे हैं। कलअदम का जो है आगाज़ हो चुका है और इतना ही नहीं, जो रेंजर्स हैं, फौज हैं उनका भी आगाज़ हो चुका है। सड़कों को बंद करने का ऐलान जारी हो चुका है। एक्शन जो है वो जारी हो चुका है। इंटरनेट नहीं है, सब बंद है। और इतना ही नहीं, खून की होली खेलना भी शुरू हो चुकी है। वहाँ पे हालात बेकाबू हैं और पाकिस्तान के बस में कुछ भी नहीं है। सब इनके हाथ से निकलता चला जा रहा है और फौज जो है वो मुंह ताकते हुए देख रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये प्रोटेस्ट कब तक जारी चल रहा है। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो हालात काफ़ी बेकाबू हो गए थे, लेकिन अब की बार पहले से गिरफ्तारी जो करना जो है वो शुरू कर दिया है रेंजर्स और फौज ने। तो हो सकता है कुछ कंट्रोल इनके हाथ में आ जाए, लेकिन अभी बहरहाल कुछ ऐसा दिखाई देता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। हालात बिल्कुल ख़राब हैं इस समय। अभी आगे आगे देखिए क्या कुछ होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं आज़ाद जम्मू कश्मीर की, जहां पर अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ हो गया है और IG साहब का कहना है कि 72 लोग हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया है, यानी बैन कर दिया गया है। या ये खुदाई का दावेदार है या कोई झूठा खुदा बन बैठा है। ये किस चीज़ का दावेदार है? अब आप ज़रा सोचें कि ऐसे लोग, पुरअमन लोग जो सिर्फ अपने हकूक़ मांग रहे हैं, आप उनको उनकी फहरिस्त में डाल रहे हैं जहाँ पे आपने BLA को भी किया हुआ है, TTP को भी किया हुआ है, फलां को भी किया हुआ है, फलां को भी, वहाँ पे आप इनको डाल रहे हैं। अब आलमी सतह पे क्या इमेज आएगा? ये कुफ्फार और मुशरिकीन की साजिश है। ये भड़काते हैं एक कौम को कि तुमको दूसरी कौमें तुम पर जुल्म कर रही हैं। महारंग लांगों को भड़काया, BLA को भड़काया कि पाकिस्तान तुम पर जुल्म कर रहा है। मंजूर खिंजीर को भड़काया कि पाकिस्तान पश्तूनों पर जुल्म कर रहा है। एक और मीर जाफर, मीर सादिक शौकर मीर कश्मीर में पैदा हुआ है, बदजात कहीं का, बदजात कश्मीरी, जो कहता है कि हम पाकिस्तान से आज़ादी लेंगे, हम पर जुल्म हो रहा है कश्मीर। और लगता यह है कि इस दफ़ा जब गिरफ्तारियां होंगी तो फिर कहीं जाकर कोई मुआहदा नहीं नज़र आएगा आपको जल्द, क्योंकि इस दफ़ा पूरी प्लानिंग के साथ जाया जा रहा है। हज़ारों की तादाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग बुलाए जा रहे हैं। बहुत खौफनाक क्रैकडाउन होगा। पिछली दफ़ा ये हुआ था कि अवाम बहुत बड़ी तादाद में निकल आए थे, बहुत बड़ी तादाद में, अगरचे पुलिस थी, कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, बहुत बड़ी तादाद में वो भी थे, लेकिन अवाम की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि चीज़ें कंट्रोल नहीं की जा सकती थी। अब इस दफ़ा कोशिश ये है कि पहले ही इतनी ज़्यादा गिरफ्तारियां कर ली जाएं, पूरी जमात के लोग इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तार कर लिए जाएं कि एक मोमेंटम ना बन सके। लेकिन जरा सुनिए, सही कहते हैं कुछ लोग, कराची में सब कुछ बिकता है, बस बेचने वाला बेशरम और खरीदने वाला फारिग होना चाहिए। लोग कहते हैं कराची सिटी ऑफ लाइट्स है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद लग रहा है कराची सिटी ऑफ फुटपाथ लॉन्चेस है, जहां कुत्ते भी बैठने से पहले 2 दफा सोचते हैं। वहां इन्होंने तेल चटाई का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, मतलब मसाज सेंटर खोला हुआ है यार। शौकत और इसके साथ जो इसका टोला है, बदजात कश्मीरी। जाहिर है कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान से प्यार करने वालों की है, हम उनसे मुखातिब नहीं है। जो पाकिस्तान का गद्दार है वो बदजात कश्मीरी है। जो पाकिस्तान से प्यार करने वाला है वो हमारा भाई है। वो अमेरिका क्या चीज है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। पाकिस्तानी फौज जो है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है। वालों, बस एक आखिरी बात, अगर जंग करनी है रात में करना, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, मैं भी खुश हो जाऊंगी। देखो भाईजान, ये है हमारी पाकिस्तानी आवाम। देखो फिर बोलते हैं ऐसे कवाटी वाला रोज करता है इनको। मोदी क्या तुम्हारे खाला का बेटा है? जो तुम जब बोलोगे वो आ जाएगा।
और तुमको रात को ही जंग क्यों लड़नी है, ये बताओ मेरे को। और इस रात वाली जंग के लिए तुमको पाकिस्तान में कोई नहीं मिला। एक पीटीआई है, सबका एक ही मुतालबा है कि जिस बलूचिस्तान से फौज निकालो, खैबर से फौज निकालो, कश्मीर से फौज निकालो। तो फौज निकालोगे तुम्हारा बाप रोकेगा मुशरिकों को वहां पे आके, तुम्हारा बाप रोकेगा वहां पर आके हिंदुओं को, मुशरिकों को, अफगानियों को, अमरीकियों को, इसराइलियों को। उम्मत की अगर हिफाजत हो रही है तो पाक सरजमीन और पाक फौज की वजह से हो रही है। इन सारे दुश्मनों में तुम एक कदर मुश्तरक देखोगे, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू के शिया हों जिन्होंने पाक आर्मी पर हमले कर रैलीज की शक्ल में लॉन्ग मार्च करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से आते चले जाते हैं और फिर मुजफ्फराबाद जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, वहां पर आते हैं। तो एक दफा फिर ये कह रहे हैं कि हम जिस तरह से निकलेंगे, तो जब हमसे एडवांस पैसे ले लिए गए हैं फोन सर्विस के लिए, तो अब हमें फोन सर्विस नहीं दी जा रही, तो हम टावर्स भी गिराते आएंगे हद तक। तो इंशाल्लाह ताला हम तो अपनी उम्र गुजारे बैठे हैं, हम अपने ऊपर जैसे ये बांधे हुए हैं, हाँ। इंशाल्लाह ताला बम बांध के हाँ। हम पहुंच जाएंगे। हाँ। लेकिन अब तो फिजाई जंग है, बम कहाँ पे बांध के पहुंचेंगे? कोई बात नहीं, फजा में भी पहुंच जाएंगे हम। हाँ। ये देख ले पाकिस्तानी बुजुर्गों का ये जज्बा देख के, मतलब आप चाहते हैं कि जंग हो जाए। इंशाल्लाह जंग, अब मेरी तो कोशिश है कि जंग ना हो, अमन हो। अगर जंग होती है तो इंशाल्लाह ताला हमको, वी आर नॉट इलिटरेट पर्सन, हम फजा में भी जा सकते हैं, हम फजा में भी उड़ा सकते हैं। कई तरह की खबरें आई। एक तो ये पता चला कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है, मोबाइल फोन बंद कर दिया गया है, साथ ही साथ कश्मीर एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया है। अब हैरानी की बात यह है कि कश्मीर एक्शन कमेटी किसी सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर्ड ही नहीं थी। वो कौन सा इलेक्शन लड़ते हैं अपने निशान पर, या उन्होंने कोई सियासी जमात रजिस्टर्ड करवा रखी थी? वो तो आज़ाद कश्मीर के सिटीजन्स की एक, आप ये कहिए कि तहरीक है, एक वो अपने मुतालबात लेकर सामने आए हैं। हमने देखा है कि विफाकी हुकूमत की तरफ से ये हो चुका है कि किसी तरह कोई सड़क नहीं बंद की जा सकती, और एक बहुत ही खतरनाक किस्म का क्रैकडाउन होता है, कुछ भी हो जाए हर सूरत जनाब सड़क खाली करवाई जाएगी। अब वही तरीक़ाकार लगता है कि आज़ाद कश्मीर में होने वाला है, और ये ऐसा है कि एक दिन नहीं, इसमें कई दिन, कई हफ्ते लग सकते हैं इस सारी सूरत हाल में। और इससे पहले ही अवामी एक्शन कमेटी ने कह दिया था जी राशन इकट्ठा कर लें, क्योंकि खतरा है कि इस तरह का माहौल बनेगा। अब जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से पीओके के जो लोग हैं वो किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी से हालात बेकाबू हैं, और इतना ही नहीं, रेंजर्स और फौजियों को जो है चालू कर दिया गया है और गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। जंगी खूनी जो है खून शुरू हो चुके हैं, लोगों को कत्ल करना शुरू हो चुका है, पाक फौज पे हमला करना शुरू कर दिया गया है और हालात बेकाबू हो गए हैं। पाकिस्तान के बस में कुछ नहीं है, उनके हाथ से सब धीमे धीमे निकलता चला जा रहा है। लेकिन अब की बार इन्होंने सोचा जो पिछली बार हुआ था वो नहीं होने देंगे, हम पहले से तैयारियां शुरू करेंगे। पहले से ही इन्होंने 72 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारियां शुरू हैं, जिससे इनका कहना है कि अभी से हम जब गिरफ्तार करना शुरू करेंगे तब जा कर के हालात जो है वो काबू में आएंगे। लेकिन बहरहाल अभी ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है गिरफ्तारियों के बाद भी। इसके बावजूद जो है लोग एक दूसरे के जो है हमले कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और इनके बस में कुछ भी नहीं है। अब हालात एकदम ख़राब हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि अब बस या तो ये रहेंगे या तो हम रहेंगे, हमको अपना जो है आज़ाद कश्मीर चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके कुछ ना करके चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ लाल टोपी ने तो साफ तौर पे इनको जहन्नुम का कुत्ता कहला दिया। और ये है उनका कहना है कि उनको हमने पाला पोसा बड़ा किया और अब ये हमारे ही पीठ पे खंजर भोंकते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लाल टोपी के बातों से ये भी साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि इनके भी मन में कहीं ना कहीं तो अंदर डर सा थमा हुआ है कि आखिर पाकिस्तान वैसे ही पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऊपर से अब इंटरनेट भी बंद हो चुका है, सड़कें भी बंद कर दी जा चुकी हैं। एक तरह से देखा जाए तो लॉकडाउन है, ना खाने को राशन है, ना पीने को पानी है। लोग कैसे तिल कर करके मर रहे हैं और लोग जो है वो सड़कों पे बैठ करके किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, ये देखने की लायक है बिल्कुल। तो पाकिस्तान अब देखा जाए तो इनकी हुकूमत यानी कि आसिम मुनीर 2028 तक होगा, जहाँ तक कि अगर हुआ तो इनका कहना है कि ये पानी को लेकर के जो है भारत के साथ जंग करेंगे। बट बहरहाल ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2028 तक वो होगा ही नहीं।